जीर्ण वयण जे करंती भावेण अमला असंकिलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर। भैनों की ओर से आवाज नहीं है, बोली नहीं, जो आवाज नहीं सुनी मैंने। एक बार फिर सभी मिलके चीखना नहीं, इस बात का ध्यान करें। बोलिए भगवान महावीर। भैनों की आवाज, भाइयों की आवाज दब गई, वह दबती तो नहीं है। पावन चरित गुरुदेव जी वंदो मन वच काए। भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, 9 तत्वों में आश्रव संबर और उसमें भी मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का वर्णन चल रहा है। कर्म के संबंध में सम्यक दृष्टि की क्या विचारणा होती है, उसकी अपनी अलग नहीं होती। जैसा भगवान ने कहा, जैसा भगवान ने कहा वैसा ही मानता है। जिनको ये ज्ञान नहीं, वो इन बातों का उत्तर भी नहीं दे सकते। मानो प्रश्न आए तो एक ही उत्तर होता है, ऊपर वाला जाने। कौन जाने? हमें नहीं पता, ऊपर वाला जाने। अच्छा है बुरा है, बस हमने अच्छा करने का प्रयास किया। लेकिन जैन दर्शन में, आगमों में बहुत कुछ बताया। वो क्या बताया है? कुछ कल बताया था थोड़ा सा। 4 प्रकार का बंध। कहते खुले शरीर, आपके शरीर पर तेल लगा है, बाहर बैठ जाए और आंधी चल रही हो, धूल उड़ रही हो, यदि वह शाम तक बैठा रहे तो क्या होगा? भूत ही बन जाएगा। कोई देखेगा क्या जब भूत बना हुआ है। सारा मिट्टी से, जैसे वह मिट्टी उसके शरीर के साथ चिपक गई, इसी प्रकार हमारी आत्मा के साथ जैसे 2 चीजों को जोड़ने वाली चीज होती है, गोंद है और कोई ऐसी चीज है, जुड़ जाती है, ऐसे जोड़ने वाली है लेश्याय, अध्यवसाय, मन वचन काया के क्रियाकलाप। मन वचन काया के क्रियाकलाप यदि कषायों से मुक्त है, विकारों से मुक्त है, फिर तो ऐसे होगा जैसे सूखी चीज किसी ने दीवार पर फेंकी, वो क्या होगी? टकरा के गिर जाएगी। और यदि गिल्ली हुई तो चिपक जाएगी। ऐसे ही
कर्म तो सारे लोक में भरे पड़े हैं, आत्मा उनसे निकलता है, लेकिन उसे चिपकते नहीं है। कहाँ चिपकते हैं? जिस समय हमारे अंदर कषाय, राग, द्वेष, विकार जब आत्मा के अंदर पैदा होते हैं, जय संदिग्धता है, इसको चिकनाहट कहा जाता है। जब आत्मा के अंदर ऐसी चिकनाहट आती है तो जो भी वहां पर कर्म परमाणु है वे आत्मा के साथ चिपक जाते हैं। आप चिपकने के बाद, बंधने के बाद 3 चीजें और पड़ी, प्रकृति, स्थिति और अनुभाग। अनुभाव रस बंध। तो प्रकृति बंध का वर्णन करेंगे। जो मूल प्रकृतियां 8 हैं, मूल प्रकृतियां 8 और उत्तर प्रकृतियां 148 हैं। जिनके अंदर जिज्ञासा है, 9 तत्वों की किताब लेके इसको अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं। इसके ऊपर किताब है उपाध्याय श्री श्रमण श्री फूलचंद जी महाराज ने लिखी है। नव तत्व 25 बोल उनके व्याख्या ग्रंथ हैं। तो प्रकृति बंध के मूल प्रकृतियां 8 हैं और उत्तर प्रकृतियां 148 हैं। मूल प्रकृतियां कर्मों के 8 भाग कर दिए। पहला भाग जो है ज्ञानावरणीय, आत्मा के ज्ञान को रोकने वाला, आत्मा के ज्ञान को रोकने वाला। ज्ञान और आवरण, आवरण का मतलब पर्दा, ढक्कन। मानो बल्लभ जल रहा है, उसके ऊपर उसको कवर कर दिया। कवर जितना गाढ़ा होगा प्रकाश उसके अंदर ही रहेगा, आगे नहीं जाएगा। और जितना पतला होगा, पतला होता जाएगा तो प्रकाश जो है उसको क्रॉस करके बाहर फैलना शुरू हो जाएगा। और जब वो कवर हट जाएगा तो पूरा प्रकाश क्या होगा, सामने आ जाएगा। कहते हैं हमारी आत्मा के अंदर ज्ञान का प्रकाश अनंत है। हर आत्मा के अंदर जितना ज्ञान एक भगवान की आत्मा के अंदर है उतना आप सब के अंदर है। लेकिन भगवान का ज्ञान निरावरण है, उनके ऊपर कोई आवरण नहीं है। वे सब कुछ जानते हैं, देखते हैं, कुछ भी उनसे अज्ञात नहीं है। लेकिन हमारे तुम्हारे जो सुनते हैं, जानते हैं, उतने उसको छोड़ के और कोई पता नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर, आपके ऊपर आवरण है। जब वह आवरण हट जाएंगे तो भगवान का और आपका ज्ञान एक बराबर हो जाएगा। आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज एक दृष्टांत देते हैं बल्लभ का। नई नई बिजली आई थी उस समय। आजकल के गैस के चूल्हे नहीं होते थे, चूल्हे दूसरे लकड़ी वाले जलते थे और धुआं भी पैदा होता था। और जहां पर उपले जलते वहां तो धुआं विशेष करके, और धुआं क्या करता, दीवारों को भी काला करता। तो उस समय बल्लभ मानो 100-100 वाट के बल्लभ हैं। एक रसोई के अंदर है और दूसरा बेडरूम के अंदर है। बेडरूम के अंदर तो कोई गर्दा गुबार नहीं है, लेकिन रसोई वाले बल्लभ के ऊपर रोज ही कालक जमती है धुएं की। मानो कल्पना करो, 1 साल भर यदि उसको साफ ना किया जाए तो बल्लभ की क्या दशा होगी। सारा धुएं की कालक से क्या हो, परत जम जाएगी, काला पड़ जाएगा। अब स्विच ऑन करोगे तो लाइट तो पता चल जाएगा, लाल पड़ जाएगा, लेकिन पूरा प्रकाश बाहर नहीं आएगा। और 2 बल्ब लगाए हैं ऐसे किसी ने, एक रसोई में और एक बेडरूम में। बेडरूम का तो समझो समय समय पर साफ करते रहते हैं, और रसोई वाला नहीं।
और जिस समय साल के बाद दोनों को जलाया जाए तो किसका प्रकाश ज्यादा होगा? बेडरूम वाले का। और उसका रसोई वाले का प्रकाश। अच्छा मानो दोनों 4-4 घंटे जले, बिल किसका ज्यादा आएगा? कहते हैं उसकी रोशनी थोड़ी है तो बिल ज्यादा क्यों है? कहते हैं उसकी रोशनी कम तो नहीं है, रोशनी तो दोनों की कम है, एक बराबर है, लेकिन जिसके ऊपर आवरण नहीं उसका प्रकाश पूर्ण है, जिसके ऊपर आवरण है प्रकाश तो पूर्ण है लेकिन आवरण उसको रोक रहा है। वो धुएं की परत रोक रही है। यदि धुएं की परत को हटा दिया जाए, बिल्कुल साफ कर दिया जाए तो दोनों बल्बों के प्रकाश में कोई अंतर नहीं होगा। ऐसे हमारी आत्मा और परमात्मा का। कहते हैं जो 3 गुण रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, संसारी आत्मा इन गुणों से युक्त है, जे आवरण है, और भगवान की आत्मा त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से अतीत है, वहां कोई आवरण नहीं है। आवरण नहीं होने के कारण से वहां पर कोई बंद भी नहीं है, पूर्ण प्रकाश है। और हमारी आत्मा के ऊपर जितने आवरण हैं वो क्या करते, काम करेंगे पर्दे के समान। तो कहा जो ज्ञान के ऊपर पर्दा डाले वो कर्म कौन सा है? ज्ञानावरणी। ज्ञान पर पर्दा डालने वाला कर्म कौन सा है? ज्ञानावरणी। और दर्शन के ऊपर पर्दा डालने वाला वह दर्शनावरणी। सामान्य ज्ञान को दर्शन कहा जाता है, विशेष ज्ञान को, विशेष जानकारी को ज्ञान कहा जाता है। तो ज्ञान को रोकने वाला ज्ञानावरणी, दर्शन को रोकने वाला दर्शनावरणी। अब तीसरा कर्म है वेदनीय कर्म। इसका क्या काम है? साता असाता देना। अब जिस समय गर्मी से घर आता है, पहले तो बाहर था तो पसीने से तरबतर था, घर आया पंखा चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा लगने लगी, पसीना सूखने लगा, प्यास गला सूख रहा था तो घर वालों ने शरबत बना के दे दिया और पानी पी रहा है, हवा भी ठंडी ठंडी लग रही है। अब भूख लगी थी, खाना तैयार करके थाली में लगा के आगे रख दिया, खाना खा रहा है, कैसा लग रहा है उसको? आनंद आ रहा है। वह फीलिंग उसकी कैसी अच्छी है। और जब बाहर था, भूख के कारण तड़फ रहा था, प्यास के कारण तड़फ रहा था, गर्मी के कारण से तड़फ रहा था, वो तो असाता भोग रहा था, और जहां घर आकर के साता की अनुभूति हो रही। कहते हैं जो दुख किसके कारण से है, सुख किसके कारण से है, इसके पीछे कर्म कौन से है? इसके पीछे वेदनी कर्म काम कर रहा है। जब असाता होती है, घर के अंदर हो, कोई तकलीफ हो, दर्द हो, वेदना हो, तड़फता है, पेट में दर्द हो, छाती में दर्द हो, कहीं फ्रैक्चर हो गया है, मांस फट गया है, इन्फेक्शन हो गई है, और उसके कारण से वेदना हो रही है, तड़फ रहा है। ये तड़फना क्या है? क्यों तड़फ रहा है? क्योंकि असाता हो रही, तकलीफ हो रही है। और यदि कोई ठीक कर दे उसको, फिर तड़फना सारी खत्म हो जाती है, वेदना को भूल जाता है। तो जिस समय सुखद अनुभूति होती है उसके मूल में है वेदनीय कर्म, साता वेदनीय। और जहां दुखद है, दुख की अनुभूति हो रही है, वह है असाता। तो दुख और सुख जिसके कारण पैदा होते हैं वो क्या है? वेदनीय कर्म। जिनको हमने सुख दुख का कारण समझ लिया वो तो साधन है। मूल में क्या है? अपने अंदर जो कर्म बैठे हैं। जब साता की प्रधानता होगी तो सुखी होगा, जब असाता की प्रधानता होगी तो दुखी होगा। चौथा कर्म है मोहनी कर्म। मोह आत्मा को मूड बनाने वाला। अंदर आत्मा के अंदर तो कोई कमी नहीं है,
ज्ञान में कमी नहीं, समझ में कमी नहीं। जैसी समझ परमात्मा के अंदर है, ऐसी संसारी आत्मा के अंदर भी ऐसा दीवा, ऐसा प्रकाश हर समय जलता रहता है। समझ में कोई कमी नहीं, लेकिन बुद्धि काम नहीं कर रही, दिमाग नहीं काम कर रहा। अब दिमाग पर पर्दे डालने वाला कौन है? कितने लोग हैं कहते हैं जानते तो हम सब हैं, लेकिन होता नहीं। जैसे दुर्योधन कहता था मैं धर्म को भी जानता हूं, अधर्म को भी जानता हूं, लेकिन अधर्म से निवृत्ति नहीं और धर्म के अंदर प्रवृत्ति नहीं। तो ऐसा क्यों? जहां कौन काम कर रहा है? जहां पर मोनी कर्म कर रहा, मोह। जानकार को, समझदार को मूढ़ बनाने वाला, मूर्ख बनाने वाला। अब इसका कारण क्या? इस आत्मा ने बांधा है, इसलिए वो क्या कर रहा है? मूढ़ बना है। कहते हैं जो दूसरे को मूर्ख बनाते हैं ना, वो एक दिन स्वयं मूर्ख बन जाते हैं। जो दूसरे को चक्कर में घेरते हैं, वो स्वयं एक दिन उसी ऐसे ही चक्कर में गिर जाते हैं। जैसे मकड़ियां जाले बुनती हैं, किसके वास्ते? दूसरे जीव आए फंस जाए। और एक दिन ऐसा आता है अपने जाले में चलते चलते कभी टांग उसकी फंस गई, कभी गर्दन, कभी कोई, और वहीं पर तड़पते तड़पते अपने प्राण दे देती। ऐसे आत्मा को, अनंत ज्ञानी आत्मा को भी मूढ़ बनाने वाला कौन है? जो मोहनी कर्म है। बांधा भी इस आत्मा ने है और उसका परिणाम भी इस आत्मा को भोगना पड़ता है। ये 4 कर्म। 5वां है आयुष्य। आयुष्य कर्म, जिसके कारण से हम जीवित रहते हैं। ये आयुष्य कर्म ऐसा है जैसे दीवे में तेल होता है। जब तक तेल होगा दीवा क्या करेगा? जलता रहेगा। जब तेल खत्म हो जाएगा तो दीवा को बुझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप बुझ जाएगा। ऐसे ही हमारा जीवन, जिसके ऊपर जीवन टिका है, हम जीवित हैं, उस कर्म को कहते हैं आयुष्य। आयु नाम कर्म, आयु कर्म। 5 हो गए। आगे 6ठा नाम कर्म। नाम का मतलब जिससे दुनिया में नाम पढ़ते। जे काला है, जे गोरा है, जे छोटा है, जे बड़ा है, कितने नाम पढ़ते हैं। जे पुरुष है, जे स्त्री है, जे नपुंसक है, जे पशु है, जे मनुष्य है, जे नारकी है, जे देवता है, जे 1 इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, नाना प्रकार की जो रचना है। कोई रचना अच्छी है, कोई रचना बुरी है। अब इसके पीछे कौन काम कर रहा है? जहां समझ नहीं आती, ये तो बस उसी की लीला है। किसकी वाला? भगवान की लीला है। देखा जाए जो कुछ हमारे जीवन में आता है, ये सारी अपनी रचना होती है। हमने जैसे बीज बोए हैं उसी के अनुसार क्या होगा? खेत में फसल कैसी लगेगी? खेत में, जमीन में बीज कैसे अंकुरित होंगे? जैसे बीज है, अच्छे कांटे वाले फलों वाले हैं, कैसे हैं? ऐसे ही इस आत्मा ने जैसे कर्म किए हैं, अच्छा अपनी भावनाओं से प्रेरित हो करके, भावना पैदा हुई पूर्व जन्म के कर्मों के उदय के कारण से। जब भावनाएं पैदा हुई और उससे आत्मा प्रेरित होता है। यदि आत्मा समझ से काम लेता है, जिसको ये पता है अच्छा या बुरा, भावना तो पैदा हो गई, लहर पैदा हो गई, लेकिन उस लहर को यदि वो अच्छी लहर है तो उसके अनुसार चले, यदि अच्छी लहर नहीं है तो उसके अनुसार नहीं चलना। इसी प्रकार भावना पैदा हुई है पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार, लेकिन उसको कार्य रूप देना जो आत्मा के ऊपर निर्भर है। यदि भावना अच्छी है, करता है, तो उसका परिणाम क्या होगा? अच्छा होगा। और यदि भावना अच्छी नहीं है, जब भावना अच्छी नहीं तो प्रेरणा क्या मिलती है? गलत काम करने के लिए। यदि वो गलत काम कर देता है तो उसका परिणाम उसको भोगना ही पड़ेगा। और यदि वो अपने आप को रोक लेता है तो
फिर उसको कर्म का बंध नहीं होगा। मानो आजकल तो अपनी अपनी गाड़ियां होगी, जब अपनी गाड़ियां नहीं होती, ट्रांसपोर्ट की होती थी, और किसी ने जाना है, गाड़ी तो समय पर आएगी और चली जाएगी। अब जो उसके ऊपर बैठ जाएगा वो जहां जाना चाहेगा वहां पर उसको उतार देगी, और नहीं उतरेगा तो किराया देता चल और आगे बढ़ता चल। ऐसे ही भावना पैदा हुई और भावना के ऊपर हम सवार हो गए तो कहां से कहां पर। अच्छी भावना पर सवार हुए हैं तो अच्छे स्थान पर पहुंच जाएंगे, और बुरी भावना पर सवार हुए हैं तो बुरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। अब उस गाड़ी पर सवार होना या नहीं होना ये किसके वश की बात है? अपने वश की बात है। अब किस गाड़ी पर सवार होना है? अच्छी पर होंगे तब तो अच्छा है, और बुरी पर होंगे तो उसका परिणाम उस आत्मा के सामने ही तो आएगा। अब यदि आत्मा के कर्म अच्छे हैं तो इसकी सृष्टि अच्छी होगी, और कर्म अच्छे नहीं है तो फिर सृष्टि कैसी होगी भला? सृष्टि अच्छी नहीं होगी। कहते हैं कर्म के अंदर ताकत है, जैसा अच्छा और बुरा करने की। जानते हैं, एक शराब है और एक बोतल है। कभी बोतल को नाचते देखा है? किसी ने देखा हो? क्योंकि बोतल जड़ है। लेकिन जब चेतना वाला पी लेता है फिर उसके बाद उसके ऊपर असर होता है, जैसे उस शराब का पीने वाले के ऊपर असर होता है, और जो नहीं पी रहा उसके ऊपर असर नहीं होगा। ये तो एक नशे का। दूसरा, मानव जिसने भोजन किया है तो उसकी भूख मिटेगी, और जिसने नहीं किया उसकी भूख उसकी नहीं मिटेगी। अच्छा, कोई बीमार है, अब उसने औषधि का सेवन किया, ठीक औषधि का सेवन किया तो वह ठीक हो जाएगा, और यदि उसने नहीं किया तो गलत दवाई खा ली तो उसका परिणाम क्या होगा? उसको भोगना पड़ेगा। कहते हैं ऐसे ही जड़ पदार्थों में आत्मा को अच्छे और बुरा प्रभाव देने का उनके अंदर प्रभाव है, लेकिन ये प्रभाव तब होता है जब आत्मा के साथ उसका संपर्क होता है। ऐसे कर्म जड़ है, परमाणु रूप है, लेकिन जब आत्मा से अलग है तो कुछ नहीं करते। जब आत्मा के साथ जुड़ जाएंगे तो समय आने पर उनके अंदर फल देने की शक्ति है, जैसे औषधियां देती हैं। अमृत पिएंगे तो नया अच्छा जीवन मिलेगा, और जहर पिएंगे तो जीवन का विनाश होगा। ऐसे अच्छा और बुरा कर्म इस आत्मा ने किया है तो उसका परिणाम समय आने पर भोगना पड़ता है। तो बात चल रही है नाम कर्म की। आत्मा के जैसे मन वचन काया के द्वारा अच्छे या बुरे कर्म किए जाते हैं, उसी के अनुसार आने वाले समय में इसका क्या बन जाता है? भविष्य बन जाता है। तो उस भविष्य के निर्माता कौन है? जे आत्मा स्वयं है, लेकिन हमने दूसरे के सिर पर लगा दिया कि हमारा अच्छा बनाने वाला, बुरा बनाने वाला कौन है? ऊपर वाला। देखा जाए तो करने वाला कौन है? जे आत्मा स्वयं है। खाया है तो उसका परिणाम स्वयं को खाने में भी स्वतंत्र, लेकिन खा लिया है तो उसके परिणाम में स्वतंत्र नहीं है। अच्छा है तो अच्छा होगा, बुरा है तो उसको बुरा भोगना ही पड़ेगा। जे नाम कर्म, आगे गोत्र कर्म। गोत्र के दो भेद हैं, उच्च और नीच। आप देखो, आखिर अनुभूति तो होती ही। संसार के अंदर जो सच है उसको झुठलाया नहीं जा सकता। जिसको जो ऊंचे कुल में पैदा हुआ, ऊंचे गोत्र में पैदा हुआ है, वो तो बड़ी गर्दन खड़ी करके कोई पूछता है भाई तेरा गोत्र क्या है, बड़े गौरव से बताएगा। और दूसरे जो अच्छे गोत्र वाला है, पुराने जमाने में ऐसा होता था, अच्छा गोत्र है तो इसका मतलब उस परिवार में, उस गोत्र में जन्मने वाले लोग भी अच्छे होंगे। और यदि गोत्र अच्छा नहीं है तो उनका अच्छा नहीं है, तो जो उनके कर्मों के कारण से गलत काम किए उसके कारण से उनकी बदनामी होने लग पड़ी।
और वह बदनामी जो है उनकी आने वाली संतान को, और उसका प्रभाव भी उन संस्कारों का बच्चों के ऊपर जाता है। थोड़ा बहुत वो प्रभाव होता है। अब कोई पूछता है अच्छा है ऊंचा है तो बड़े गौरव से कहेंगे, और किसी का नहीं है तो पूछो भला, तो एकदम गर्दन क्या हो जाती है। कहते हैं भाई ना पूछो तो। एक जगह हम थे, जगह रुके थे, पूछा भाई आपका क्या नाम है। कहते CR शर्मा। क्या नाम है? CR शर्मा। मैंने कहा वैसे क्या नाम है? वैसे क्या नाम है? फिर थोड़ी सी झिझक आई। कहते चूड़ू राम शर्मा। जब जी आया कहा क्यों क्यों महसूस हुआ। कहते महाराज घर में संतान बचती नहीं थी, संतान बचती नहीं थी, इसलिए माँ बाप को किसी ने सलाह दी जो अब की बार बच्चा होगा ना तो ऐसा नाम रखना है। कहते मेरा नाम रखा और मैं बच गया। तो कहने का मतलब अब जब तक कुदरती संयोग है, कर्मों का संयोग ऐसा कि ऐसा योग लगा तो क्या हो गया, ऐसा बन गया। तो कितने तो है उच्च गोत्र कोई निम्न गोत्र। कहा जहां पर इस संसार में ऊंचे नीचे स्थान मिलते हैं तो कर्म के कारण से मिलते हैं, लेकिन आगे हमारा कर्म कैसा है उससे हमारा आने वाला भविष्य का निर्माण हो। आगे 8वां है अंतराय कर्म। कोई वस्तु हमारे भाग्य में है लेकिन अंतराय कर्म के कारण से मिलेगी, लेकिन समय पर नहीं मिलेगी। समय पर दीनता हीनता का सामना करना पड़ेगा। माना जरूरत आज है, वस्तु महीने को मिल रही है, उस समय तो बड़ी समृद्धि हो जाएगी, लेकिन आज का दिन उसने कैसा काटा है अभाव में। तो अंतराय दिया था, विघ्न डाला था, इसलिए हमारे जीवन में भी क्या आया, विघ्न आया। तो विघ्नों को पैदा करने वाला अंतराय कर्म है। अब ये कर्म कैसे बनते हैं, कैसे भोगे जाते हैं, कल जैसे होगा उसके अनुसार आगे सुनाने का प्रयास किया। ओम।